जय मां महाकाली भाग 2 महाकाली साधना। मां काली की पूजा श्री काली हमारी दिव्य मां हैं। उनकी पूजा शक्ति के रूप में की जाती है। वे अंतर्निहित ईश्वर का एक सक्रिय रूप हैं। शक्ति की पूजा भारत के विभिन्न भागों में व्यापक रूप से प्रचलित है। पश्चिम बंगाल में शक्ति की पूजा हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में काली की पूजा के रूप में अत्यंत भक्ति के साथ की जाती है। जो शक्ति की पूजा करता है वह वास्तव में मां के रूप में ईश्वर की पूजा करता है। ये रूप भगवान की सर्वोच्च शक्ति है जो सृष्टि और विनाश के चक्रीय क्रम में ब्रह्मांड का निर्माण, पालन और संहार करती है। शक्ति की पूजा केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। शक्ति की पूजा सभी पंथों और सभी धर्मों में होती है। इस मामले में केवल नाम और प्रक्रियाएं भिन्न हैं। शक्ति सभी अस्तित्वगत शक्तियों जैसे ज्ञान और महिमा की शक्ति, समृद्धि और ज्ञान की शक्ति आदि का अवतार है। शक्ति की पूजा में हम न केवल भगवान की मां के रूप में पूजा करते हैं, हम सृष्टि के ब्रह्मांडीय क्रम के संदर्भ में उनकी दिव्य महिमा, महानता और सर्वोच्चता की भी पूजा करते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव को अपरिवर्तनीय चेतना के रूप में वर्णित किया गया है और काली को उनकी बदलती शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके द्वारा हम जीवित रहते हैं और ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व है। हमारे दैनिक जीवन में जिस प्रकार एक बच्चे के विकास और भरण पोषण का ध्यान मानव मां द्वारा रखा जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन की सभी आवश्यकताओं और इस दुनिया में इसकी गतिविधियों और उनके लिए आवश्यक ऊर्जा को सार्वभौमिक दुर्गा माधव दश मां द्वारा पूरा किया जाता है, जिन्हें धार्मिक व्यवस्थाओं में असंख्य रूपों में पूजा जाता है। शिव पुराण में सर्वोच्च भगवान को शिव के रूप में जाना जाता है। उनकी दिव्य शक्ति को उनकी पत्नी के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिन्हें दुर्गा, काली, शक्ति और कई अन्य नामों से जाना जाता है। दिव्य मां सर्वोच्च चेतना की अपरिवर्तनीय शक्ति होने के कारण वह राधा, लक्ष्मी, सरस्वती जैसे शक्ति के अन्य रूपों से अलग नहीं है, जो प्रकृति या देवी मां के विभिन्न रूप हैं। पुराणों में हमें मिलने वाले सार्वभौमिक मां के विभिन्न रूप भगवान की विभिन्न शक्तियों और महिमाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ब्रह्मांड के सर्वोच्च ब्रह्म हैं। उदाहरण के लिए, दुर्गा के रूप में सार्वभौमिक मां ने भगवान विष्णु के माध्यम से मधु और कैटब जैसे राक्षसों का नाश किया। महालक्ष्मी के रूप में उन्होंने महिषासुर जैसे राक्षसों का नाश किया और सरस्वती के रूप में उन्होंने शुंभ और निशुंभ के साथ साथ धूम्रलोचन, चंड, मुंड और रक्तविरज्य जैसे उनके सभी साथियों का नाश किया। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जब विष्णु और महादेव ने असुरों का नाश किया था, तो उनके पीछे देवी माता की शक्ति थी। इतना ही नहीं, देवी मां ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को शक्ति प्रदान की, जब उन्हें सृजन, संरक्षण और संहार की अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंपी गईं। देवी मां ब्रह्मांड का केंद्र हैं। वे हर मनुष्य के मूलाधार चक्र में विराजमान हैं।